नमस्कार एवरीवन। और दोस्त, कल की तरह आज फिर से एक अच्छा टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूंगा। ये भी ऐसे का एक बेहद एक चर्चा वाली टॉपिक है जो आया तो 2018 में था, लेकिन आज जिस प्रकार से भारत में इसकी लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और भारत सरकार 2024 में इलेक्शन भी है और सरकार की सबसे बड़ी स्कीम तो यही है पूरे दुनिया की, पूरे भारत की, आयुष्मान भारत योजना, जिन्होंने 50 करोड़ लोगों को 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की इसमें बात है। समझ रहे हो आप? 50 करोड़, जिसे अब देखो तो चीन और भारत और चीन के बाद अगर देखा जाए तीसरा कंट्री बन जाएगा, इतने आबादी में तीसरा सबसे बड़ी कंट्री बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ी योजना है, पूरा विश्व की सबसे बड़ी योजना है। तो दोस्तों आज इसे एक बेहद फिर उसी प्रकार से लिखने का वही शैली, एक ज़बरदस्त इंट्रो, फिर बॉडी का मेन ज़बरदस्त पार्ट, फिर अगर आपके पास लगता है इससे रिलेटेड कोई कोर्स है मेरे पास, ऐसे मैं इतना ज़बरदस्त कंटेंट ही बोलता हूँ कि कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पैरा भी छोड़ रहे हो और जो पहला का लाइन होगा वो खुद इतना विस्मृत और अचंभित करने वाली है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको किसी कोड की। ठीक है, आपका डेटा ही बहुत बड़ी रोल अदा करेगा इसमें। तो आप पैरा चेंज किया, आपने अपने मस्त कंटेंट के साथ डेटा को रखा और अपनी सुदृढ़ भाषा में सेंटेंस को रख दिया, तो आपकी जो ऐसे की जो क्वालिटी है वो खुद बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। अब आप ऐसे कहानी करते जाओगे कि गांव के लोग उठ के आते हैं, आयुष्मान भारत में अस्पताल पहुंच जाती है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इलाज करवाते हैं, भारत की सबसे सफल ये योजना है। कई एक बार गरीब तबके के लोग उठ के आ जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। ऐसे कहानी करेंगे तो बेकार से नंबर देगा वो। ठीक है, आपको कंटेंट के साथ एक एक एलिमेंट को, एक एक शब्द को ऐसे रखना है, सारा कहानी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्त ये कुछ पॉइंट मैंने अभी लिखा है, आपको मैं बताता हूँ ये इस पॉइंट में क्या है, कैसे रखना है। ठीक है, उसके सबसे पहली बात है कि इंट्रो लिखो। आप इंट्रो कैसे लिखोगे? इंट्रो ऐसे लिखो, आयुष्मान भारत योजना लिखो। आयुष्मान भारत योजना को 2018 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था। भारत की सामाजिक आर्थिक दशा को देखते हुए, ग्रामीण परिवेश को देखते हुए भारत को ऐसी योजना की सख्त ज़रूरत थी। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है और भारत की स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवार को फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई है। आपने इतना लिख दो। देखो इतना लिखने में पाँच लाइन चले जाएगा, मतलब कि इतना ही लिखने में ना आपके चला जाएंगे 40 वर्ड। तो इतना इंट्रो लिखो, इतना पाँच लाइन में इंट्रो लिख दिया तो मतलब क्रीम लिख दिया आपने। समझ रहे हो ना? क्रीम लिख दिया, घुमा नहीं रहे हो। 18 में आया, मोदी जी ने लाया, मोदी जी ने लिखोगे, प्रधानमंत्री ने लाया, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, भारत की सबसे बड़ी योजना है, जन आरोग्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है। भारत की परिवेश, लोगों को सामाजिक आर्थिक और गाँव की भूमिका को देखते हुए इस योजना की सख्त ज़रूरत थी कि इसमें 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई है। आपने ये लिख दिया दोस्त, फिर से मैं रिपीट कर दिया, तो एक ज़बरदस्त इंट्रो के तौर पर तैयार कर दिया। फिर लिखो इसे लाने की ज़रूरत क्या थी, लिखो इसे लाने की ज़रूरत क्या थी। तो फिर नेक्स्ट पैरा में चेंज करो और फिर लिखो कि भारत में लगभग तेंदुलकर समिति के अनुसार से 27% गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे देखा जाए तो भारत के 70% लगभग 68% आबादी आज भी गाँव में रचती है, यानी कि गाँव में भारत की आत्मा बसती है। महात्मा गांधी के अनुसार भारत में गाँव की आत्मा बसती है। अगर भारत को सुदृढ़ करना है तो गाँव को सुदृढ़ करना होगा। इसीलिए आयुष्मान भारत जैसी योजना अति आवश्यक था, क्योंकि गरीबों की एक तिहाई से अधिक आय सिर्फ स्वास्थ्य पर खत्म हो जाता है। और भारत में गरीबों को गरीबी की दलदल में धकेलने में उसकी स्वास्थ्य बजट महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत ही एक अति भूमिका निभाने वाला ये फैक्टर है। ऐसा आपने लिखा दोस्त। ठीक है, उसके बाद लिखो इस योजना के तहत किसे दिया जाएगा। तो लिखो आप, इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़
50 करोड़ लोगों को शामिल करने की एक यह योजना है। इसमें प्रत्येक परिवारों को 5 लाख पर एनम प्रति वर्ष दिया जाता है। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक सेंसस के अनुसार से जिस व्यक्ति के पास कच्चा मकान हो, रहने के लिए घर नहीं हो, या फिर 16 से 59 वर्ष सदस्यों के बीच कोई युवा ना हो, या फिर बिल्कुल निरक्षर लोग हो, तो इतना क्राइटेरिया याद रखना, कच्चा मकान, 16 से 59 वर्ग के लोगों में से कोई युवावस्था नहीं हो, कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं हो, ST SC के समुदाय के लोग हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, जिनकी आर्थिक दशा बहुत खराब हो। ठीक है, तो ये तय करने की जिम्मेवारी है सामाजिक आर्थिक सेंसस का। तो आपने लिखा दोस्त, कच्चा मकान, ST SC जो पिछड़े लोग हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक दशा बहुत खराब है, उनको इस योजना के तहत लाभ देना है। आपने इतना लिख दिया। फिर लिखो, इस योजना के तहत सभी सरकारी अस्पताल तथा निजी अस्पताल, अब पूरा सभी तो निजी नहीं कर दोगे ना, सभी सरकारी अस्पताल तथा निजी अस्पताल को शामिल किया गया है। इसमें कैशलेस, पेपरलेस और सिमलेस की बात की गई है। आपसे कोई कैश नहीं लिया जाएगा, आप डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट इलाज करवाइए। इस योजना के तहत आपको फ़ायदा दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब आप एक ज़बरदस्त पैरा चेंज करो, अब एक ज़बरदस्त भूमिका के तहत मजबूत कर दो, इसे कस दो। क्या कसोगे? भारत में आर्थिक विषमताएं अधिक है, गरीबी अधिक है। संविधान की मूलभूत जो DPSP है वो बात करता है जन वेलफेयर की, कल्याणकारी राज्य की। और भारत अगर अपने खर्च करने में ही गरीब हो जाए, उसकी गांव की आबादी, उसकी गांव की जो आत्मा ही गरीब हो जाए, तो भारत कैसे मजबूत हो सकता है? ऐसा लिखो आप, कैसे मजबूत हो सकता है? आने वाली कल का भविष्य भी भारत में बसती है, क्योंकि गाँव में एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। ये आपने लिख दिया दोस्त। उसके बाद लिखो कि सभी की डेटा को ऑनलाइन मेंशन किया जाएगा, ऑनलाइन रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी ना हो। सभी का डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। देश में लगभग 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने आयुष्मान कार्ड को बना सकता है। जो भी नीडी हो, जिनको सेंसस के अनुसार से वो जो फिट बैठते हैं वही बनाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा लिखना। उसके बाद नीति आयोग कहता है कि गरीब परिवारों का सबसे अधिक पैसा हेल्थ में चला जाता है, स्वास्थ्य में चला जाता है। तो उनको अपलिफ्ट करने का तरीका है कि आयुष्मान भारत योजना लाया जाए। और ये फिर आपने देख लिया कि जो लोग असहाय हैं, गरीब हैं, उनको दिया जाएगा। फिर एक कंक्लूड करो आप। कंक्लूड किया, आपने सारा पॉइंट लिख दिया। 10 करोड़ आबादी, 50 करोड़ परिवार, 5 लाख पर एनम, गरीब, असहाय, मजदूर, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले। फिर वो भी बात आपने लिखा कि किस प्रकार से ग्रामीण की आत्मा। इंट्रो लिख ही चुके हो आप, इंट्रो में बता ही चुका हूँ। ठीक है, फिर नीचे कंक्लूड करो मजबूती के साथ। समय की मांग को देखते हुए, भारत की सामाजिक आर्थिक दशा को देखते हुए, ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार से एक विशाल आबादी रहती है, उसको नज़र में रखते हुए भारत ने यह कदम बढ़ाया। और यह एक दुनिया की सबसे बड़ी विशाल स्कीम है। इस स्कीम के तहत भारत की संविधान की आत्मा को शांति देने वाली योजना है, जिसमें DPSP को बहुत हद तक संतुष्ट करता है। और गरीब आदमी की आय पर जो अत्यधिक बजट पर खर्च पड़ रहा था, उसे ये समाधान करता है। और बिना भेदभाव के सभी व्यक्ति के लिए हर अस्पताल स्वेच्छापूर्वक खुला हुआ है, जिसकी भरपाई सरकार करती है। यह योजना एक स्वर्णिम और अति महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में इस योजना की भूमिका है। दोस्त, एक गुड सेंटेंस के साथ, गुड कंटेंट के साथ, और गुड रिप्रेजेंटेशन के साथ आपने इस चीज़ों को अपने एलिमेंट को रखा, सेंटेंस को रखा। गांधी जी किस प्रकार से गाँवों की आत्मा की बात करते हैं, ये भी आपने रखा। सबसे बड़ी विशाल आबादी, सबसे बड़ी विशाल स्कीम, 5 लाख, 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ व्यक्ति, सारे चीज़ों को आपने रख दिया। ठीक है, अब फिर नीचे अगर बीच में से अगर थोड़ा सा नीचे का समय मिले तो लिख देना कि चुनौती भी तो है इसका।
तो आप ऐसे देखो चुनौती, पैरा चेंज करना, थोड़ा सा नीचे कर देना बीच में ही, कि अधिक जनसंख्या होने की वजह से किसी भी अस्पताल में अधिक भीड़ बढ़ जाते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, अस्पताल सीमित मात्रा में है, कई बार सरकार उनको फंड देने में लेट करती है, तो अस्पतालें भी सुलभ तरीके से सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाती है। ये बात लिखना, फिर ये सारे बातों को गढ़ देना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों लोग कि ये स्कीम आपको अच्छा लगा होगा, और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आपका सिलेक्शन हो, भगवान करे आपका भला हो, अधिक से अधिक आप उन्नति करें, और अच्छा लगा हो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार एवरीवन, और कल की तरह आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिले हैं, ठीक है, और इस बार भी एक सुंदर सा टॉपिक के साथ मिले हैं। आज का टॉपिक है दोस्त अग्निपथ स्कीम, ठीक है। अग्निवीर अग्निपथ, जिसको लेकर पूरा मारामारी चला, ट्रेनों को जला दिया गया, सरकार के खिलाफ धरनेबाजी किया गया। आपने देखा होगा कि सरकार का जब ये स्कीम आया अग्निपथ, तो किस प्रकार से लोगों ने आगजनी पूरे भारत में लगभग कहीं ना कहीं देखा गया, और सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ, और जगह जगह बिहार में ट्रेन को फूंक दिया गया, हरियाणा में युवाओं का भीड़ ट्रेन को रोकने का प्रयास किया, पत्थरबाजी लोगों ने किया। आखिर इतना आक्रोश क्यों है? तो ये क्वेश्चन बनता है कि आज आखिर ज़रूरत क्या थी कि अग्निपथ को लाया गया। तो अग्निपथ स्कीम और इसकी ज़रूरत या फिर इसकी इम्पोर्टेंस आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक अग्निपथ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स और लिखना कैसे है ये बताने जा रहा हूँ दोस्त। तो आप सुनो। देखो, सबसे पहली बात है, आप लिखेंगे इंट्रो सुंदर सी, जैसे कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि सबसे पहले आप ऐसे क्लास में लिखेंगे इंट्रो क्या होता है कि आप जिस थीम पर बात करना चाह रहे हैं उसका सुपर प्रस्तुतिकरण 3, 4, 5, 6 या फिर 7 मैक्सिमम 5-6 लाइन्स में, 5-6 सेंटेंस में आप उस चीज़ का करेक्ट रखते हैं या नहीं, तो आपको रखना है। आप जिस सुंदर कहानी को गढ़ने वाले हैं उसका थीम ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनर आपका जो हेडिंग है, जो आपका जो शुरू का 3-4 लाइन है, जो इंट्रो है 5 लाइन, उसको पढ़ के समझ जाए कि बंदे में कितना दम होगा, ठीक है। इसका मूल्यांकन कर ले, और आप पढ़ने पर ऐसा लिखो इंट्रो कि ताकि एग्जामिनर जो है पढ़ने पर मजबूर हो जाए कि यार बंदे ने आखिर कुछ तो स्पेशल लिखा होगा। तो आपका बॉडी पार्ट पढ़े, और 250 पढ़ना क्या है यार, देख लेगा पढ़ लेगा, ठीक है। आपने सुंदर लिखा है तो बिल्कुल इसका दिमाग गड़ जाएगा आपके आंसर पर। तो यही कहानी होता है हर ऐसे की तरह। तो देखो दोस्त, आपको लिखना है इंट्रो कैसे लिखना है। अग्निपथ योजना भारत के लिए आज आवश्यक था, जिसे वर्तमान सरकार ने इसे लाया है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल की नौकरी दी जाएगी। इसके तहत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, और भारत सरकार उनको कई प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिनसे वो आगे के जीवन को संचालित कर सके, और एक राष्ट्र के तौर पर वो अपने सेवा को प्रदान कर सके, ठीक है। आपने इंट्रो लिख दिया कि उसका मूल क्रक्स क्या था। फिर आप नीचे आ जाओ, फिर लिखो एक मजबूत सा बॉडी पार्ट, जिसको आप चेस्ट कह सकते हो, ठीक है, ताकि मजबूती दो इसको। नीचे के जो पैरा होगा उसमें लिखो कि बदलती परिवेश में, बदलती समय में जिस प्रकार से हर देश के रक्षा नीति में परिवर्तन हो रहे हैं, युद्ध के नीति में परिवर्तन हो रहे हैं, और आज विश्व जिस टेक्नोलॉजी को अपना रही है उसमें टेक्नोलॉजी की अधिकता होती है, और फोर्स की सहभागिता थोड़ी सी घटती हुई दिखती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस पर अधिक से अधिक ध्यान दे सके, जिसके कारण इस अग्निपथ स्कीम को लाया गया है, ठीक है। अग्निपथ स्कीम को लाने का मुख्य उद्देश्य था, क्या था दोस्त? अग्निपथ, उसी में लिखो, अग्निपथ स्कीम को मुख्य लाने का उद्देश्य था कि सैनिकों की आयु में कमी किया जाए, ठीक है, किया जा सके, सैनिकों की आयु में कमी किया जा सके, और इसे अधिक से अधिक युवाओं को सैन्य सेवा में आने का
मौका दिया जा सके, ताकि भारत के युवा को अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जा सके और विभिन्न कामों में, जैसे कि डिसास्टर आ गया, राष्ट्रीय आपदा आ गई, या फिर कोई देश पर कोई शत्रु देश का अटैक हो गया, या व्यक्तिगत तौर पर, परिवार के तौर पर, समाज के तौर पर एक युवा को सशक्त करने का एक बेहतर से बेहतर मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपने ये लिखा दोस्त 2 पैरा में, और ज़्यादा नहीं, बस इतना इतना एक क्रीम वर्ड रखो और केवल 70 से 80 वर्ड में रखो। ठीक है, 250 वर्ड में आपको क्रीम देना है। तो अब कुछ लिखो, ठीक है, अब कुछ लिखो, उसके नेक्स्ट पैरा में लिखो कि भारत सरकार ने जल थल वायु सेना के लिए लाया है 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष के, नेक्स्ट पैरा में मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट पैरा में वो भी पूरा मजबूती के साथ जाएगा। नेक्स्ट पैरा लिखो, जल थल वायु इन तीनों सेनाओं के लिए भारत सरकार ने यह स्कीम लाया है। 4 वर्ष के पश्चात किसी बैच के 25% लोगों को उसमें रख लिया जाएगा। ठीक है, आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, आपको दिखे या फिर नहीं दिखे, आपको नोट कर लेना है, ताकि आप यू कैन यूज इट इन योर एग्जामिनेशन। 4 वर्ष पश्चात किसी बैच के 25% लोगों को 15 साल के लिए रख लिया जाएगा, मतलब अस्थायी तौर पर उसे रख लिया जाएगा, ताकि वो लंबे समय तक देश की सेवा कर सके। और ये अवसर उसकी क्षमता पर तथा किसी भी टीम की क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर वो शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दिया जाएगा। 4 वर्ष पश्चात उसे स्किल सर्टिफिकेट, ब्रिज कोर्स आदि के सर्टिफिकेट उसे दिया जाएगा, ताकि अपने जीवन की विभिन्न आयाम में, इतने बड़ी देश में, वो कहीं भी अपने सर्टिफिकेट को दिखाकर, योग्यता को दिखाकर वह नौकरी पा सकता है, वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना। शहीद होने पर 1 करोड़, 4 वर्ष के पश्चात स्किल सर्टिफिकेट, ब्रिज कोर्स। आखिर ज़रूरत क्यों थी दोस्त, इसे उसी पैरा में लिखते चलो आप। ठीक है, या फिर आप पैरा चेंज कर लो इसके बाद। ज़रूरत क्यों थी? सैनिकों की औसत आयु में कमी करनी थी। 1962 के युद्ध के बाद पहली बार इसे महसूस किया गया था कि भारत को सैन्य क्षमता, जो सैनिक जो फोर्स हैं, उनको थोड़ा कम करके टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जैसे इजराइल है, अमेरिका है, रसिया है, चीन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक से एक रडार, परमाणु मिसाइल, ठीक है, डिटेक्ट करने के सिस्टम, समुद्र में कई सोनार सिस्टम लग रहे हैं, बड़े बड़े युद्धपोत तैयार हो रहे हैं, पनडुब्बियाँ तैयार हो रही हैं, और आप मानव फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान सरकार ने सोचा है भाई कुछ तो चेंजिंग लाना चाहिए, इसीलिए इन्होंने लाया। ठीक है, देखो आपके दिमाग में नकारात्मकता इसके लेकर जितना भी हो, लेकिन आपको एग्जाम में पॉजिटिवनेस ही दिखाना है, इसीलिए तो मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वाकई ठीक ही ठाक योजना है। तो 1962 के बाद इसे महसूस किया गया था। वर्तमान में 19% 25 वर्ष से कम आयु के हैं फोर्स में, और 19% जो है वो 36 से 40 वर्ष के हैं। समझे आप, इस पॉइंट को लिखना है। वर्तमान में 19% 25 वर्ष से कम आयु के हैं, 19% जो है 36 से 40 वर्ष के आयु के हैं। केवल चीन के पास जो है पर्वतीय इलाका है, चीन और पाकिस्तान के पास पर्वतीय इलाका है। तो सोचिए, आपने ये लिख दिया, आपने ये लिख दो कि केवल चीन और पाकिस्तान के पास पर्वतीय इलाका है, जहाँ पर हमारे इतने बड़े सैनिक बल में से कुछ सैनिकों को आराम से लगाया जा सकता है। ठीक है, पूरा हर जगह पर्वतीय बॉर्डर लगती नहीं है कि बहुत सेना की जरूरत पड़ेगा। तो जो सेंसिटिव है जैसे चीन पाकिस्तान, तो वहाँ पर हम इतना सेना को लगा देंगे, बाकी को अदर काम में लगा देंगे। ठीक है, इन सभी को लिख लिया आपने। भविष्य की तैयारियां की जा रही है। क्यों भविष्य की तैयारियां? अगले पैरा में लिखो आप, अगले पैरा में, युद्ध की प्रकृति बदल रही है। क्या करो दोस्त, युद्ध की प्रकृति बदल रही है, तकनीकी नवीन मिशन इत्यादि आ रहे हैं, रिसर्च में अधिक से अधिक ध्यान दिया जाएगा। भारत जो है अब रिसर्च में, अपने जो डिफेंस का रिसर्च है उसमें अधिक से अधिक अपने ध्यान दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में जितने बजट एलोकेट किए जाते हैं रक्षा डिफेंस के लिए, उसके आधा से ज़्यादा पेंशन में ख़त्म हो जाते हैं। इसे घटा करके रक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देकर, नवीन टेक्नोलॉजी को लाकर भारत को एक मजबूत सैन्य क्षमता वाला कंट्री के तौर पर तब्दील करना है, जैसे अमेरिका और रसिया ने किया है। ठीक है, अब रसिया की सोचो 14-15 करोड़ आबादी है, अब इतनी छोटी कंट्री, लेकिन फिर भी दुनिया में एकलौता कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। ठीक है, तो कैसे भाई इतना कम आबादी में? क्योंकि वो उसका सैनिक बहुत ऊपर लेवल का है, उसका टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर लेवल का है, तो क्यों ना हम भी इसे कर लें।
जो पैसा है उसे रिसर्च में खर्च करे, लोगों पर खर्च करे, देश पर खर्च करे, इसीलिए इसे कम किया गया है। ठीक है, चुनौतियाँ क्या है दोस्त, चुनौतियाँ भी लिख लो। ठीक है, छोटा सा चुनौती लिख दोगे ना तो अच्छा लगेगा कि भाई आपने संतुलित आंसर लिखा। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे चुनौतियाँ, बल्कि आप पैरा चेंज करके लिखो 4 वर्ष के पश्चात केवल 25% लोगों को अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस बेरोजगार युवा राष्ट्र के लिए उचित साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके मन में आक्रोश की भावना पनप सकता है, वो गलत सामाजिक तत्व से मिल सकते हैं, उनके विचार गलत दिशा में जा सकता है, जिसे राष्ट्र को सोचना चाहिए और उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आपने लिख दिया दोस्त। और आपने लिखो कि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में जो अग्निवीर हैं उनको 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में 10% की घोषणा की गई है, आरक्षण देने की घोषणा की गई है। आपने पूरा क्रीम रख दिया। जो इतना बात आपको डायलिमा में लगेगा उसको नोट कर लेना है, उसको रट्टा मार देना है और अपने दिमाग में सीक्वेंस फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में इसे रख देना है मेरे दोस्त। उसके बाद 2 लाइन इसमें और लिखना कि वर्तमान समय की ज़रूरत को देखते हुए, विश्व की मांग को देखते हुए ऐसा कुछ। ठीक है, भारत में अग्निपथ स्कीम अति आवश्यक था, ताकि पेंशन पर कम से कम खर्च करके रिसर्च पर अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। एक मजबूत सैन्य बल, मजबूत सैन्य क्षमता रसिया और चीन की तरह, रसिया और अमेरिका की तरह तैयार किया जा सके। इसीलिए अग्निपथ जैसी योजना आज की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को देखते हुए लाया गया है। ठीक है, आप सिर्फ क्रीम लिखें। मैं आपको इस टॉपिक को बताया। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ठीक है।